आदि मानव की कहानी इतिहास की झलक। आइए हम आपको ले चलते हैं एक रोमांचक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे आदि मानव की उत्पत्ति और उनके विकास की कहानी। ये कहानी करोड़ों वर्षों पुरानी है, जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ही हुई थी। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब विशालकाय डायनासोर इस ग्रह पर राज करते थे और मानव जाति का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर एक अद्भुत घटना घटी। जीवन के क्रमिक विकास ने एक नए प्राणी को जन्म दिया, जिसे हम आज आदि मानव कहते हैं। यह यात्रा आसान नहीं थी। आदि मानव को कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों, खतरनाक जानवरों और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इन कठिनाइयों ने ही उन्हें मजबूत बनाया, उन्हें सोचने पर मजबूर किया और औजार बनाने, आग जलाने और समाज में रहने जैसे आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आदि मानव के जीवन, उनके संघर्षों और उनकी अद्भुत यात्रा का पता लगाते हैं। उत्पत्ति हमारी कहानी शुरू होती है अफ्रीका महाद्वीप से, जिसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। यहीं पर लगभग 20 लाख वर्ष पहले आदि मानव का पहला झांत रूप होमो हैबिलिस अस्तित्व में आया। ये हमारे पूर्वज थे जो आज के मनुष्यों से अलग दिखते थे, लेकिन इनमें बुद्धि की एक चिंगारी थी जो उन्हें बाकी जीवों से अलग करती थी। होमो हैबिलिस का दिमाग अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन उनके हाथों में एक अनोखी क्षमता थी। वे पत्थरों को तोड़कर औजार बना सकते थे। ये औजार हालांकि साधारण थे, लेकिन मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम थे। इनसे वे शिकार कर सकते थे, भोजन काट सकते थे और खुद को खतरों से बचा सकते थे। यह मानव जाति का पहला तकनीकी आविष्कार था, जिसने उन्हें अपने आसपास के वातावरण पर नियंत्रण पाने और अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद की। यहीं से शुरू हुई मानव जाति की वह यात्रा, जिसने उन्हें आज हम जिस दुनिया को जानते हैं उसे बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकास की यात्रा समय के साथ आदि मानव का विकास होता रहा। नए और अधिक बुद्धिमान प्रजातियों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने पूर्वजों की उपलब्धियों को आगे बढ़ाया। लगभग 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस का प्रादुर्भाव हुआ, जो होमो हैबिलिस से अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली था। होमो इरेक्टस ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो मानव इतिहास में एक क्रांति लेकर आई। उन्होंने आग पर नियंत्रण पाया। आग न केवल उन्हें ठंड से बचाती थी, बल्कि भोजन पकाने, जानवरों को दूर भगाने और रात को रोशनी प्रदान करने का साधन भी बनी। इसके साथ ही होमो इरेक्टस लंबी दूरी तक यात्रा करने में सक्षम थे और माना जाता है कि वे अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल गए थे। फिर आए निएंडरथल्स, जो लगभग 4 लाख साल पहले यूरोप और एशिया में रहते थे। ये मानव प्रजातियां अपने मजबूत शरीर और शिकार कौशल के लिए जानी जाती थी। निएंडरथल्स ने कठोर जलवायु में जीवित रहने के लिए नए औजार और तकनीकें विकसित की और सामाजिक रूप से जटिल समुदायों में रहते थे। आदि मानव का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन साथ ही यह सरलता और प्रकृति से जुड़ाव से भी भरपूर था। वे शिकारी संग्राहक थे, जो भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फल, जड़ें और बीज इकट्ठा करते थे। वे गुफाओं में या खुले में अस्थायी आश्रयों में रहते थे और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध साझा करते थे। गुफाओं की दीवारों पर उनके द्वारा बनाए गए चित्र उनकी रचनात्मकता और कल्पना का प्रमाण है। ये चित्र न केवल उनके जीवन और मान्यताओं की झलक प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी कलात्मक प्रतिभा को भी दर्शाते हैं। आदि मानव छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिसमें सभी सदस्य भोजन एकत्रित करने, शिकार करने और बच्चों की देखभाल करने में एक दूसरे की मदद करते थे। यह सामाजिक ढांचा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना और सहयोग करना सिखाया। धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ, जिससे वे अपने विचारों और अनुभवों को एक दूसरे से साझा कर सकते थे। यह मानव विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम था, जिसने उन्हें ज्ञान और जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में सक्षम बनाया। आदि मानव के प्रमाण केवल अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में भी प्राचीन मानव जीवन के कई अवशेष मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि मानव इतिहास की यह गाथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक साथ रची गई थी। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन गुफाओं की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं और तत्कालीन मानव जीवन की एक जीवंत झलक प्रदान करते हैं। ये चित्र शिकार, नृत्य, जानवरों
और रोजमर्रा की गतिविधियों को दर्शाते हैं, जो हमें उनके जीवन, संस्कृति और मान्यताओं के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। नर्मदा घाटी से मिले मानव खोपड़ी के अवशेष भी भारत में आदि मानव की उपस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये अवशेष हमें मानव विकास के विभिन्न चरणों को समझने में मदद करते हैं और यह दर्शाते हैं कि भारत भी मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। आदि मानव को अक्सर हम अतीत के अल्प विकसित प्राणी मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके बिना हमारी दुनिया आज जैसी है वैसी न होती। आदि मानव ने ही मानव सभ्यता की नींव रखी और उनके द्वारा की गई खोजों और आविष्कारों ने ही आगे चलकर मानव प्रगति का रास्ता तय किया। औजारों का निर्माण, आग का उपयोग, भाषा का विकास, कला और संस्कृति का उद्भव, ये सभी महत्वपूर्ण आविष्कार आदि मानव की देन है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना है, कैसे अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करना है और कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। आदि मानव का इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि हम कहां से आए हैं और हम कितनी दूर तक आ चुके हैं। यह हमें यह भी बताता है कि मानव जाति में असीम क्षमता है और हम भविष्य में और भी अद्भुत कारनामे कर सकते हैं। आशा है कि आपको आदि मानव की यह यात्रा रोचक लगी होगी। हमने देखा कि कैसे लाखों साल पहले एक छोटे से प्राणी ने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया और कैसे उसने धीरे धीरे खुद को बदलते हुए न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। आदि मानव की कहानी यह सिद्ध करती है कि मानव जाति में असीम क्षमता है और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। मानव विकास लगातार जारी है और भविष्य में हमें और भी नई खोजों और आविष्कारों की प्रतीक्षा है। हमारे साथ जुड़े रहें और इतिहास की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहें। धन्यवाद।